जियोदत और जवेरिया अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी मना रहे हैं। ये मंजर बहुत प्यारा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा है या कहानी में इसका कोई बड़ा मकसद भी है? नहीं, ये सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा नहीं है, ये एक बुनियाद है। इतनी मुश्किलात के बाद आखिरकार उनका खानदान मुकम्मल हुआ है। वो जिस तरह प्यार से बहस कर रहे हैं कि बच्ची की आंखें किस पर हैं और नाक किस पर, ये वो घरेलू सुकून है जिसके लिए बरान और दिलान लड़ रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दांव पर क्या लगा हुआ है। सही कहा। ये सिर्फ उनकी अपनी जिंदगियां नहीं, बल्कि पूरे खानदान का मुस्तकबिल है। और जहाँ एक खानदान में इजाफा हो रहा है, वहीं एक नया रिश्ता भी बन रहा है। हसन ने खास तौर पर सबिहा के लिए रेस्टोरेंट खोलकर मीठा बनाया है। ये बहुत रोमानवी है, लेकिन क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं? वो अभी एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। ये हसन के किरदार को जाहिर करता है ना। वो सीधा और कह लें दिल का साफ इंसान है, जो सोचने से ज्यादा महसूस करने पर यकीन रखता है। लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब जुवेरिया सबिहा को मोहब्बत के गुर सिखाती है। हाँ, कि हसन को थोड़ा इंतजार करवाओ, उसे काबू में रखो। बिल्कुल, ये एक तरह से मोहब्बत का खेल है जो बरान और दिलान की मोहब्बत से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उनकी मोहब्बत में कोई खेल नहीं, सिर्फ जिंदगी और मौत की हकीकत है। बिल्कुल। और जहाँ ये मोहब्बत की छोटी मोटी खेलें चल रही हैं, वहीं कराबे हवेली पर एक हकीकी क़यामत टूट पड़ी है। दिलान को अगवा कर लिया गया है और बारान, फरात और जिहान उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और घर में कदर आपा और आज़ादे साहिबा की दुआएं वो इस मंजर की शिद्दत को और बढ़ा देती हैं।